नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस टेस्ट सीरीज़ में हम लोग जो है टेस्ट सीरीज़ को देख रहे हैं। इसके पूर्व भी वीडियो जो है अपलोड की जा चुकी है। अगर उसे नहीं देखा है तो उसे भी देख सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल में इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह जो है सब कुछ जो है अपलोड किया जा रहा है धीरे धीरे करके। और जीके जीएस भी कंप्यूटर वगैरह सब कुछ जो है अपलोड हो रहा है धीरे धीरे करके, तो उसे भी आप देखते रहिए। और साथ ही साथ जो है लाइब्रेरी साइंस इम्प्लीमेंट न्यूज़ भी आपको इस चैनल पर देखने को मिल रहा है। तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट सभी लोग लें और अधिक से अधिक उपस्थिति रहे, ताकि एक कंपटीशन की भावना उत्पन्न हो और इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक आत्मबल भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट सीरीज़ को। दोस्तों, डेली प्रतिदिन 8 बजे जो है हम लोग टेस्ट सीरीज़ को देखेंगे। तो आप सभी लोग 8 बजे रात में जो है सभी लोग उपस्थित हुइए और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए। तो ये प्रश्न जो है कल हो चुका था, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जन्म कब हुआ था, इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों, शुरुआत में ही अगर हार्ड क्वेश्चन हो जाएंगे तो आई होप कि आप सभी लोग नर्वस हो जाएंगे। तो धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ना है, एक एक थोड़ा थोड़ा करके इसको जो है हार्ड करना है। अगर डायरेक्ट जो है पहले कभी भी जैसे हम मैथ वगैरह ही सीखते हैं तो कभी भी हम पहले 1-2 से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद प्लस माइनस गुणा वगैरह ये सारी चीज़ देखते हैं। हम डायरेक्ट बड़े स्तर को नहीं देखते हैं, वही ध्यान में रख के जो है छोटे स्तर से शुरू करके हार्ड स्तर को हम लोग देखेंगे। तो डॉक्टर रंगनाथन का जन्म कहाँ हुआ था, कौन से स्थान में हुआ था? सियाली में हुआ था, तंजौर में हुआ था, लंदन में हुआ था, रामपुर में हुआ था। तो दोस्तों, इतना तो केयर आप लोगों ने ध्यान दे ही लिया होगा। मैंने सियाली और मद्रास दोनों लिख दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मद्रास तो पढ़े होंगे, सियाली बहुत सारे लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो सियाली जो था उनके गांव का नाम था, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में अगला प्रश्न है, डॉक्टर रंगनाथन ने बेंगलोर में प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र को कब स्थापित किया? प्रश्न देख लीजिएगा, यानी कि DRTC को जो है कब स्थापित किया। ऑप्शन आपके सामने है, 1951, 1962, 1971, 1969। कब किया बताइए, कब किया? आंसर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश कीजिए दोस्तों, मैसेज को टाइप करिए। मैंने इसीलिए ABCD का जो सभी लोग मैं देखता हूँ कि ABCD डायरेक्ट AB क्या है, इस तरीके से पता नहीं चल पाता है कि आप जो है किसका उत्तर दे रहे हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस को देखा है, बहुत सारे लोग चलाते हैं कि इसका आंसर B है, B है। अरे किसका B है भाई, ये तो मेरे समझ में नहीं आता है। जब फेस टू फेस हम रहते हैं तो इतने नंबर क्वेश्चन का इतना B, तब तो चलिए समझ में आता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, B है। अब B आप गलत दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों, इसकी अगर मैं DRTC की बात करूं तो DRTC ध्यान रखिए 1962। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र DRTC। दोस्तों, DRTC का पूर्ण रूप जो है, पूरा नाम जो है याद रखिए, यही है, प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। ये भी पूछा जाता है। बेंगलोर स्थान हो गया, स्थान भी आपसे पूछ सकता है। तो स्थान क्या है? बेंगलोर है। और इसका पूरा नाम क्या है? तो प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किसने किया? यहाँ पे उद्घाटन पूछ रहा है, तो CD देशमुख, BS केशवन, राधाकृष्णन, PN कोला। बताइए क्या नाम है, सॉरी किसने उद्घाटन किया? तो राइट आंसर की मैं बात करूं तो CD देशमुख ने DRTC का उद्घाटन किया। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा कब पद्मश्री की उपाधि दी गई? तो पद्मश्री की उपाधि जो है कब दी गई? 1957, 1972, 1967, 1987। बताइए कब दी गई?
आंसर जल्दी जल्दी कोशिश कीजिए, जल्दी से जल्दी देने की। तो दोस्तों आपको बता दूं 87 में तो रंगनाथन का कोई लेना देना ही नहीं है, 72 में डेथ हो गई थी उनकी, तो 2 को तो हटा ही दीजिए। 67 और 57 में आप याद रखिए 57, 1957 को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर रंगनाथन के सम्मान में डाक टिकट यानी कि उनके रिस्पेक्ट में, उनके सम्मान में डाक टिकट कब या किस वर्ष जारी किया गया था बताइए। 57, 77, 65, 92 कब किया गया था? सम्मान में डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो राइट आंसर जो भी दे रहे हैं बहुत सही दे रहे हैं। तो रंगनाथन के जन्म शताब्दी के उत्सव पे भारतीय डाक विभाग द्वारा टिकट जारी किया गया था। आगे देखते हैं। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना कब की गई थी? डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना कब की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है। 1928 मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में, स्थान एक ही है बस डेट चेंज हो गया है। 1928, 1931, 1930 या 1933 बताइए। तो दोस्तों रचना की अगर बात किया जाए तो आप सभी को बता दूं प्रतिपादन जो है 1928 में हुआ था, लेकिन अगर 5 ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक के रूप में कब प्रकाशित की गई तो 1931 ध्यान रखिएगा। और किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ये माला के द्वारा किया गया था। माला मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 1933 में, अगला प्रश्न है 1933 माफ़ कीजिएगा। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का पुस्तक के रूप में प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो ये उत्तर मैंने ऊपर ही बता दिया है, क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता दूँ, चलिए आप लोग बता दीजिए। तो इसका उत्तर है 1931। आगे देखते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की प्रस्तावना यानी कि प्रस्तावना जो है किसने लिखी? पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी? PS शिवास्वामी अय्यर, CD देशमुख, S बसरुद्दीन, WCB ब्रिक्सेयर्स। प्रस्तावना बताइए, प्रस्तावना किसने लिखी? दोस्तों आप सभी को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब भी आपसे प्रस्तावना और भूमिका पूछे आपसे तो प्रस्तावना से याद रखिएगा PS, P को याद रखिए, P से प्रस्तावना, अब P से PS शिवास्वामी अय्यर। और आगे अगला क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला वही क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान में 5 सूत्र पुस्तक की भूमिका किसने लिखी? तो प्रस्तावना हो गए P और भूमिका के लिए W याद रखिएगा। सिर्फ इतना भी याद रख लेंगे, या P के बाद क्या आता है? PS, S आता है ना, तो शेयर्स आप याद रखिएगा। बाकी ये सारी WCB दे सकता है, ऑप्शन में कुछ भी देगा, लेकिन शेयर्स जरूर देगा, ध्यान रखिएगा। तो आप P फॉर प्रस्तावना, S फॉर शेयर्स याद रखिएगा। भूमिका किसने लिखी? शेयर्स ने, प्रस्तावना PS शिवास्वामी अय्यर ने, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन पुस्तक की रचना कब की गई? यानी कि CC की रचना किस वर्ष की गई? और CC की भी पुस्तक जो है माला के ही द्वारा इसे किया गया था, मतलब प्रकाशित किया गया था। बताइए, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन पुस्तक की रचना कब की गई थी? ऑप्शन आपके सामने हैं। 1931, 1934, 1933, 1937। तो दोस्तों याद रखिएगा 1931
प्रथम पुस्तक अगर रंगनाथन की कोई थी तो वह थी 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो कि 1931 में हुआ था। उसके बाद सेकेंड पुस्तक का नाम जो था कोलन क्लासिफिकेशन था, और जो कि 1933 में प्रकाशित हुआ था। दूसरी पुस्तक कोलन क्लासिफिकेशन या पहली पुस्तक भी पूछ सकता है, तो 1931 याद रखिएगा। आगे देखते हैं, कोलन क्लासिफिकेशन के प्रथम संस्करण का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। तो ये चीज़ मैंने आपको बता ही दिया है, फिर भी आप आंसर दे लीजिए। ILA, माला, DRTC या मद्रास यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों इसका प्रकाशन माला के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड पुस्तक की रचना कब की गई थी। किस पुस्तक की? क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, बताइए। 1938, 1933, 1934 या 1955? कब की गई थी? दोस्तों 1931 प्रथम पुस्तक, 1933 दूसरी पुस्तक, 1934 तीसरी पुस्तक, और तीसरी पुस्तक जो थी उसका नाम क्लासिफाइड कैटलॉग कोड या CCC भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और तो इसका मतलब ये हुआ कि तीसरी पुस्तक तो 1934, तो ये आंसर 1934 होगा। आगे देखते हैं, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रोलेगुमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक की रचना कब की गई थी। कौन सी पुस्तक? प्रोलेगुमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना कब की गई थी, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है 1931, 1933, 1934, 1937। कब की गई थी प्रोलेगुमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो दोस्तों जैसा कि आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं, 1931 5 लॉ, 1933 CC, 1934 CCC और 1937, इसमें जो ऑप्शन है वह 1937 है। तो 1937 में इनकी प्रोलेगुमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन आई थी और यह चौथी पुस्तक इनकी थी, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक की रचना कब की गई थी, बताइए। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग की रचना कब की गई थी? सीक्वेंस से कोई चीज़ अगर आप याद रखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद होगा। दोस्तों एक बार वीडियो समझ में ना आए दोबारा देखिएगा, आपको इनकी पुस्तकें वगैरह जो भी है अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों प्रतिदिन माफ़ कीजिएगा, प्रति संध्या रात को 8 बजे टेस्ट सीरीज़ होगा। आप सभी लोग उपस्थित हों और अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों। दोस्तों को शेयर कीजिए जो भी लाइब्रेरी साइंस के तैयारी करना चाहते हैं, और अभी से इस तैयारी को लग जाइए क्योंकि समय अधिक नहीं बचा है। आपको ऐसा लगता होगा कि समय बहुत अधिक है, तो आपकी ये भूल है, क्योंकि सांप जब घर में घुस जाता है तो लाठी बहुत सारे लोग लगते हैं खोजने, लेकिन क्यों ना हम सांप के घुसने से ही पहले लाठी तैयार रखें, क्योंकि सीट बहुत सीमित मात्रा में है। छात्रों की संख्या आप भी समझ सकते हैं कि 1 लाख प्लस में जाएगी। फॉर्म जो आएगा वह 1 लाख प्लस में जाएगा, इससे कम तो उम्मीद मत कीजिएगा। राजस्थान की अगर मैं बात थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे कर लूँ तो समथिंग 124 300 में 124 नंबर जो है गया था। इसके पहले यानी कि 2016 की जो वैकेंसी थी 16 वाली राजस्थान में, इसमें 124 नंबर पे कट ऑफ बनी थी, मगर वहीं पे इस बार की अगर मैं बात करूं तो 242 ये मेरिट चली गई है, जबकि 700 सीट थी, ध्यान रखिएगा राजस्थान की। तो अगर आप खुद सोचिए कि इस समय जो भर्ती आएगी सेकेंड ग्रेड की भी और थर्ड ग्रेड की भी, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, बिहार की अभी नहीं कर रहा हूँ। बिहार में 1800 वैकेंसी आएगी, तो बिहार वाले ये नहीं सोचेंगे
कि बिहार की मेरिट कम जाएगी। बिहार वाले अगर ये सोच रहे हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन इतना अधिक बढ़ गया है कि आप अगर ये भी सोच लीजिए, मैं अभी बता दे रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, हो सकता है, मैं नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपको बुरा लगता है, क्योंकि सत्य बात को आप एक्सेप्ट करना सीखिए। आपको मैं बता दूं कि कम से कम 72 से लेके 80 तक कोई भी भर्ती की मेरिट जा रही है। तो अगर इतने परसेंट आप नहीं कर पा रहे हैं दोनों पेपरों को मिला के, तो आप समझ सकते हैं कि आप मेरिट में, सामान्य वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरी जो है इससे 2-2, 5-5, 2-2 नंबर जो है माइनस करती जाएगी। बाकी सामान्य वर्ग की जो बात करूँ तो 72 से 80% मेरिट इतने परसेंट पे जाएगी। इस चीज़ को तो आप लिख लीजिए। इससे कम अगर जो कोई कर पा रहे हैं तो वह, उनको मैं बता दूं, होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी से आप तैयारी में लग जाएंगे। अब प्रतिदिन कम से कम 3 से 4 घंटे भी अगर आप टाइम दे रहे हैं तो आप जो है, पक्का बता रहा हूं कि आप जो है किसी भी एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। ऐसा नहीं कि लाइब्रेरी, लेकिन हाँ पढ़िए, ऐसा नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला। सॉरी, इसका आंसर मैंने नहीं बताया है। तो थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक की रचना कब की गई? तो जैसा मैंने ऊपर में बताया था कि प्रोलेगुम्ना के बाद जो आने वाली पुस्तक थी वह यही थी। और इस पुस्तक की ईयर की अगर मैं बात करूं तो इसका 1938 यानी कि 37 के बाद यही पुस्तक आई थी। यानी कि प्रोलेगुम्ना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के बाद थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक की रचना की गई थी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस पुस्तकालय का प्रकाशन मद्रास पुस्तकालय संघ यानी कि माला के द्वारा किया गया था? तो कोलन क्लासिफिकेशन, प्रोलेगुम्ना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। तो दोस्तों, मैंने इस चीज़ का आंसर आपको ऊपर ही बता दिया है, ध्यान होगा तो बताइएगा। आप पहले आंसर दे लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। फोर्थ ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा, उसका कारण है क्योंकि आप लोग जो है समझदार हैं, नहीं बताऊंगा। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ये जितनी भी ऊपर में पुस्तकों का नाम मैंने आपको दिखाए हैं, ये सभी पुस्तक जो है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा प्रकाशित की गई थी। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा हेडिंग्स एंड कैनन्स पुस्तक की रचना कब की गई थी? दोस्तों, सीक्वेंस से अगर पुस्तकों का नाम आ रहा है तो इसको आप याद रखिए। और ये मैं वही प्रश्न पूछ रहा हूँ आपको। मैं आपके लिए दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, 25 जो है प्रोविज़नल ईयर क्वेश्चन पेपर तैयार किया हूँ जो पूर्व के एग्ज़ाम में आए हैं, यानी कि 2500 प्रश्न। तो ये आपके हो जाएंगे। इस 2500 प्रश्न को तो आप अपने एग्ज़ाम में 100% मान के चलिएगा कि ये प्रश्न आएंगे ही आएंगे। 2500 में अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 50% तो आपकी तैयारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ये भी याद रखिए। एक चीज़ आपको मैं अभी बता दूँ, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो KBS का हो, NBS का हो, RMSSB बोर्ड का हो या RPSC का हो, बिहार का हो, कहीं का भी हो, आप जो है 80% प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो आप यूट्यूब के माध्यम से, बुक के माध्यम से या कहीं से भी देख लेते हैं। लेकिन 20% प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जो आपने पढ़े तो हैं, लेकिन उस प्रश्न का प्रारूप ऐसा घुमा दिया जाता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आपने नहीं पढ़ा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं बताता हूँ, जब हम लोग जो है बी लिव, एम लिव या नेट वगैरह की तैयारी कर रहे थे, ऐसा नहीं कि हमने नहीं पढ़ा, हमने वो चीज़ को पढ़ा, लेकिन उसका प्रारूप इस तरीके से पूछ लिया जाता था कि हम भी उस चीज़ को कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप तैयारी करें तो आप कंफ्यूज होते हैं, नहीं, आपके सीनियर भी जो हैं, चाहे जो हो, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, वो सभी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो इस चीज़ को इग्नोर करिएगा, आप सिर्फ उसके नेचर को समझिएगा, वह कहना क्या चाहता है। अगर आप उसके नेचर को दोस्तों समझ गए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 20 में से अगर 10 भी कर लेते हैं और ये 80 में से आप जो है 70 भी प्रश्न को अटेंड कर लेते हैं तो 70 और 10 80 नंबर आपके कंप्लीट हो जा रहे हैं, तो आप 100% सेफ जोन में वैसे ही चले जाएंगे। तो आपको यही 20 प्रश्न जो है तैयारी में करना है और कम समय में करना है, ये भी ध्यान दीजिएगा। टेस्ट सीरीज यही चालू करने का उद्देश्य है। बाकी वन लाइनर क्वेश्चन आंसर भी आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा और करवा ही रहा हूं। प्रोवाइड करवाऊंगा क्या, करवा ही रहा हूं सब कुछ धीरे धीरे। तो तैयारी अपनी शुरू रखिए।
तो हेडिंग एंड कैनन्स पुस्तक की रचना जो है, इसका आंसर शायद नहीं बताया क्योंकि बात करने में ध्यान मग्न हो गया। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करूं तो 1955 में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस पुस्तक में सर्वप्रथम विषय शीर्षक के निर्धारण के लिए श्रृंखला प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी? किसके लिए? कोलन क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, प्रोलेगुमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन या थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग? बताइए। इनमें से किस पुस्तक में सर्वप्रथम विषय शीर्षक के लिए निर्धारण के लिए श्रृंखला प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी? बताइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैक्ट्स पुस्तक की रचना कब की गई थी? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, बताइए। 1955, 1938, 1961 या 1963? आंसर दीजिए जल्दी। दोस्तों समय कम लेना है और जल्दी क्वेश्चन करना है। राइट आंसर की मैं बात करूं तो 1963। अगले प्रश्न को देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है आपके सामने, डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा रेफरेंस सर्विस पुस्तक की रचना कब की गई थी? रेफरेंस सर्विस बताइए। 1938, 61, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 61 दो बार आ गया, माफ़ कीजिएगा क्योंकि आप समझ रहे हैं कि टाइपिंग मिस्टेक, तो जाहिर सी बात है इतने मैटर टाइप होंगे और एक एक दिन में 4-4, 5-5 वीडियो के मैटर मैं टाइप कर रहा हूँ। आप समझ सकते हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए कम से कम, आप यकीन नहीं मानेंगे, कंटिन्यू 4-4 घंटे में टाइपिंग करता हूँ कंप्यूटर पे। तो थोड़ी सी गलती को इग्नोर कीजिएगा। बाकी तो मैं, आप थोड़ा सा सपोर्ट आप मेरा करिए, थोड़ा सा मैं आपका करूँ, हम दोनों का बेड़ा पार हो जाए। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ रेफरेंस सर्विस पुस्तक की तो 1961 है, जिसमें ये दोनों आंसरों को आप ले सकते हैं। ऊपर वाला प्रश्न था डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैक्ट्स, ये 1963 था। मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या आंसर बताया, क्योंकि लगातार बोलने से क्या होता है कि थोड़ा सा आदमी कंफ्यूज हो जाता है, उसी का शिकार मैं भी हो रहा हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी बुक सेलेक्शन पुस्तक की रचना कब की गई थी? डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी बुक सेलेक्शन पुस्तक की रचना कब की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। 1948, 1933, 1933, 1952। यहाँ पे भी दोस्तों दो बार जो है प्रश्न एक ही देखने को आपको मिल गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। बताइए। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो 1952। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय प्रबंधन के प्रबंधन के लिए कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? बताइए। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय प्रबंधन के लिए कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, प्रोलेगुमिना, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग वगैरह वगैरह, कौन सी पुस्तक थी इन चारों में? बताइए। दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक कब लिखी गई थी? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बताइए कब लिखी गई थी? बताइए। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की मैं बात मैं पढ़ के नहीं बताया। 1935, 1938, 1937, 1955। आप लोग स्क्रीन पे देख के
बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को मैं बताऊं, तो आप उस चीज़ को बता सकते हैं। राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर है 1935। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी मैनुअल पुस्तक की रचना कब की गई थी? लाइब्रेरी मैनुअल पुस्तक की रचना कब की गई थी? ऑप्शन है आपके सामने 1934, 1938, 1937 या 1951। बताइए। तो राइट आंसर की बात करूं आप सभी से, तो राइट आंसर है लाइब्रेरी मैनुअल पुस्तक की रचना 1951 में की गई थी। ऑप्शन लास्ट वाला या डी कह लीजिए राइट है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन पुस्तक कब प्रकाशित की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कब प्रकाशित की गई थी? रंगनाथन के जीवन दर्शन पे पुस्तक प्रकाशित कब की गई थी? तो राइट आंसर 1992। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन पुस्तक किसके द्वारा संपादित की गई थी? ध्यान रखिएगा, संपादन पूछा है, संपादन पूछ रहा है यहाँ पे। बताइए, रंगनाथन, पी.एन. कोला, नील मेगनन या जी भट्टाचार्य या गणेश भट्टाचार्य भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर पी.एन. कोला, पृथ्वीनाथ कोला इनका पूरा नाम था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, रामानुजन द मैन एंड द मैथमेटिक्सन पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर एस आर रंगनाथन, पी.एन. कोला, आनंद कुमार या इनमें से कोई नहीं? बताइए। रामानुज द मैन एंड द मैथमेटिक्स पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर डॉक्टर एस आर रंगनाथन। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस यानी कि लाइब्रेरियन डे कब मनाया जाता है? बताइए, लाइब्रेरियन डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त, 19 मार्च, 31 अगस्त, चौथा ऑप्शन 14 अप्रैल। तो दोस्तों, रंगनाथन के जन्मदिन को ही लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है, यानी कि 12 अगस्त को। 1892 में जन्म हुआ था, ये तो पता होगा आपको। चलिए कि देखेंगे तो कल परसों में उसे भी डाल देंगे। आगे देखते हैं, भारत में नेशनल लाइब्रेरी डे यानी कि राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है या दिन कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 23 मार्च, 12 अगस्त, 20 नवंबर। बताइए। तो दोस्तों, नेहरू चाचा के जन्मदिन को ही पुस्तक दिवस के रूप में, राष्ट्रीय पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब मनाया जाता है? लाइब्रेरी वीक पूछ रहा है, कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, 20 से 28 मार्च, 14 से 20 नवंबर, 12 से 20 अगस्त, 20 से 28 नवंबर। बताइए कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, 14 नवंबर को पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है और पुस्तकालय सप्ताह 14 से 20 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा और बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं इसमें से, और इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगा।
भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है चारों, देख लीजिए और इसका आंसर कल दीजिएगा। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और इसका आंसर ज़रूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों। और कल जो है रात 8 बजे टेस्ट सीरीज़ में फिर उपस्थित होइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।